श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध 10वां अध्याय का पाठ चल रहा है। और श्लोक संख्या 17। आप सुन रहे हैं जो जड़ भरत जी ने उत्तर दिया राजा रहुगन को। उसको सुन करके जो आश्चर्य से, उनके वचनों को सुन करके आश्चर्य से जो अपनी पालकी से नीचे उतर आया और प्रणाम किया और श्रद्धा भाव से उनके प्रति जिज्ञासा की कि आप कौन हैं, दत्तात्रेय हैं अथवा महर्षि कपिल जी हैं। इस तत्व ज्ञान को सुन करके उसे सबको ना चिन्हित कर लेना चाहिए। ये प्रसंग जो है 9वें श्लोक से लेके 13 श्लोक तक, 4 श्लोक हो गए। तो ये प्रसंग जो है, ये 5 श्लोक हो गए शायद। 9, 10, 11, 12, 13, 5 श्लोक हो। तो इसको बार बार पढ़ना चाहिए, तत्व क्या है ये समझ में आएगा। उन वाक्यों को सुन करके महाराज, जो राजा राहुगन नतमस्तक हो गए, क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन और महापुरुषों का सेवन किया है जिन्होंने, ऐसे राजा थे। और संतों से सुना है कि वो जा ही रहे थे कपिल भगवान के पास उपदेश के लिए, तो रास्ते में ये घटना घट गई। अब राहुगन क्या कहते हैं, मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूं और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूं।
तो दो बातें निकलती हैं यहाँ, या तो वो इतने बलवान थे, या फिर कि उनके कोप से भी इतना वो डरते इसलिए नहीं कि भय रहे, भय नहीं मानते थे कि ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये ज्ञान दृष्टि से भी हो सकता है और बल दृष्टि से भी हो सकता है, पर वो डरते नहीं थे, ये कह रहे हैं। कोई ऐसे ही बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं वो, सही कह रहे हैं। परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूं। भगवान तो कह ही चुके हैं, ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। साधु, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। फिर भी कुछ तर्क उभर आता है। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से ये पूछने के लिए जा रहा था। अब मुझे ये तो याद है कि बाबा ने ऐसे बोला था कि वो जा रहे थे कपिल भगवान के पास, पर ये खुद का पढ़ा हुआ याद नहीं था मेरे को। कई बार पढ़ा है, पर ये याद नहीं था कि यहाँ लिखा ही हुआ, ये याद नहीं था। कह ही दिया उन्होंने। मैं भगवान कपिल से ये पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? बहुत बढ़िया, सही बात है। देखिए, एक स्पष्ट है कि योगेश्वर संसार से उल्टा चलते हैं। जिधर संसार चल रहा है उसके विपरीत दशा में वो चलते हैं। तो समझ उनकी कैसे आएगी? संसारी जीव अपनी मानसिक शारीरिक दुख निवृत्ति के लिए ही भागता रहता है और सुख की चाह में वस्तुएं, व्यक्ति, धन सब कुछ इकट्ठा करता रहता है। और यहाँ बिल्कुल विपरीत है। क्या? ये सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं चाहिए और फिर वो परमात्मा की साधना में लग जाते हैं। सब कुछ छोड़ के वो ज्यादा सुखी हो जाते हैं और संसारी सिर्फ अपने पास एक अभिमान, अहम
यही बटोर पाता कि मैं ऐसा हूं और मेरे पास ये सब कुछ है। सिर्फ अपनी मानसिक गरीबी को दूर कर रहा होता है, पर वो फिर भी नहीं हो रही। मानसिक दरिद्रता को दूर करने का प्रयास कर रहा होता है। तो ऐसे लोग कैसे योगेश्वरों की बात समझ पाएंगे? ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। खैर, गलत तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ये जितनी बात है, पर ये मेरे चित्त में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कहते हैं, मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है। और आप कह रहे हैं कि ढोने वाले को होगा ये श्रम, मेरे को तो नहीं हो रहा। और ढो तो आप ही रहे हैं। ये बात थी। कह रहे हैं मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, थका हुआ महसूस किया है। इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। क्या? श्रम, माने थकावट, कष्ट। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है। व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है। क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। मुझे जल चाहिए तो उसके लिए घड़ा होना चाहिए, और मैं चाहूं कि बिना घड़े के जल ले आऊं तो संभव नहीं है। तो इसलिए जगत मिथ्या नहीं लग रहा मेरे को। इसलिए कहा व्यवहार मार्ग भी मुझे सत्य जान पड़ता है। और फिर देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। उन्होंने कह ही दिया कि मैंने युद्ध आदि में श्रम किया है, श्रम मिलता है, मन थकावट होती है, और देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, आत्मा सुखी दुखी नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्थात होता है। कहते मेरी समझ में है कि होता है। फिर कहते हैं चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है, तब उसका जल भी खौलने लगता है, और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण, अपनी उपाधि के धर्मों का, यानी अपनी उपाधि क्या, शरीर ही है, के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सनिधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रम आदि का अनुभव होता ही है। जिसे उन्होंने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं। महाराज कपिल ने कहा, भरत जी ने कहा, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर के धर्म है। देखिए, जिज्ञासु विचारवान होना चाहिए, तभी बात समझ में आती है। हाँ 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 करते रहे तो इसका मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्रश्न होना चाहिए ना अभी। तो जो समझेगा उसी वही प्रश्न करेगा।
तो कहते हैं वो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। देह इंद्रिय प्राण और मन की सनिधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रम आदि का अनुभव होता ही है। कहते मैं तो ये मानता हूं कि आत्मा को भी श्रम आदि होता है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। जो सेवा करता हो वो दास ही होता है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता कि दंड देना भी सेवा कार्य। ये वही कह सकते हैं जो शास्त्रों का ठीक ठीक विश्लेषण या उनका सार समझ चुके, वो कह सकते हैं बात को। ये ऐसी बात नहीं है सीधी सीधी कि मैं इस पोस्ट पर हूं तो मुझे ये काम मिला है तो मैं तो दंड दूंगा ही दूंगा। क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि राजा प्रजा का दास ही है, ये ज्ञान है उनको। और दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता कि वो मने जिसने वो ऐसा कर्म नहीं किया उसको दंड नहीं देते थे। मैंने गलत आदमी को दंड देते थे, सही आदमी के ऊपर कोई वो नहीं रखते थे। और दंड होता भी इसलिए है कि जीव की सदगति के लिए, हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो परमात्मा की तरफ तरफ से एक दंड है। वो दंड कैसा है? जीवन में जो करने आए हैं वो तो कर नहीं रहे, जिसकी तरफ आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसी में आसक्ति लगा दी। तो हमारे कल्याण के लिए दंड है, पर ये हमें समझ नहीं आता क्योंकि ज्यादा ज्ञानी होने पर आदमी कर्म को नहीं मानता। कर्म की गति अपने हिसाब से चलती रहेगी जब तक देह गए। महाराज जड़ भरत की तरह स्थिति होगी तो फिर उनको नहीं कोई लाभ हानि कुछ नहीं होगी, लेकिन वो स्थिति तो होनी चाहिए। जब तक ये सुख दुख के प्रभाव में हम बह रहे हैं, हमें कुछ चाहिए, जब तक ये पता है कि हम हैं, हमारा अपमान नहीं होना चाहिए, तब तक तो हम कर्म के अधीन रहेंगे ही रहेंगे। मन से छोड़ नहीं सकते हम उसको। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, पर ऐसे ही जितनी देर ज्ञान बना रहेगा उतनी देर छोड़ देंगे। लेकिन कर्म धर्म का विचार करना ही पड़ेगा। इसलिए सत्व गुण की वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ किसी भी जीव का कोई नुकसान नहीं हो रहा कर्म के द्वारा, कुछ नहीं नुकसान हो रहा। कैसे? अगर पाप हैं तो कम हो रहे हैं दुख भोगने के कारण, अगर पुण्य है तो सुख भोगने के कारण पुण्य कम हो रहे हैं।
तो सुख भोगने में दोष हो रहा है ना, एक दृष्टि से तुम्हारे पुण्य कम हो रहे। और रामायण में एक चौपाई है, पुण्य पुंज बिनु बिलई न संता। जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं तभी कुछ ऐसा संयोग बनता है जीव का, कि वो सन्मार्ग मिलता है। इसलिए वो कहते हैं दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। मेरा ये धर्म है। न्यायपूर्वक दंड देना, ये शब्द नहीं मिल रहा था मेरे को, चित्त में आ ही नहीं रहा। न्यायपूर्वक दंड देना, ये भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? जो धर्म का आचरण करता है। धर्म का आचरण में क्या आ गया? भगवान की सेवा ही है मेरे कर्म। इस बुद्धि से स्वीकार हो जाए तो क्या बुरा है। लेकिन दत्तात्रेय बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस बुद्धि से तो कर सकते हैं कि भगवान की सेवा कर रहे, क्योंकि हमारी पहुंच वहीं तक है। हम ऊंचे, ज्यादा ऊंचे उड़ने का प्रयास ना करें, पर हाँ अपनी बुद्धि से जो समझ में आता है उस अपने आप के ऊपर तर्क तो जरूर करें। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधो, क्या सुंदर शब्द है। दीन बंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। पालकी में लगा दिया है, ऊपर बैठा हूं। ये अवज्ञा मैंने करी है। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से, ये है बात। समान दृष्टि होना, सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी। अच्छा, राहुल ने अब बताया कि मैं कैसे प्रभाव वाला हूं। एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी
अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। ये है महापुरुषों के गलती से भी किया हुआ अपमान की हानि इतनी ज्यादा हो जाती है। समय हो गया है और अपना जो है 10वां अध्याय विश्राम हो गया आज। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।